नमस्कार। भाषा सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू राय बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के पीयूषम भाग 2 का प्रथम पाठ मंगलम प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे विद्यार्थी ज्ञान के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करें। वेद की रचना के बाद उपनिषदों की रचना हुई, जिसमें शिष्य गुरु के पास बैठकर ईश्वर और सत्य का वास्तविक स्वरूप, आत्मा का विश्लेषण, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग के बारे में उपदेश सुनता था, क्योंकि उस समय शिक्षा मौलिक होती थी। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकाशित करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी स्थान पर परब्रह्म परमात्मा का प्रमुख रूप से गुणगान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उस परमेश्वर के कारण ये जगत विद्यमान और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। सभी तपस्वियों को उसे प्राप्त करना सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का परिचय उपनिषदों के पद्यात्मक 5 मंत्रों के संकलन में किया गया है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। संधि विच्छेद कर लें। सत्यस्य जोर अपिहितम, तत् जोर त्वम, पूषण जोर अपावृणो। शब्दार्थ होगा हिरण्मयेन सुनहला, पात्रेण आवरण, अपिहितम आच्छादित है, पूषण हे ईश्वर, अपावृणो हटा दें, दृष्टये देखने के लिए। अर्थ यह यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। हे ईश्वर, सुनहरे आवरण से सत्य का मुख आच्छादित है, अर्थात ढका हुआ है। सत्य धर्मावलंबियों अर्थात सत्य का आचरण करने वालों के लिए उसे हटा दें। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यह उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास जंतो निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। संधि विच्छेद कर ले। अनोह जोर अनियान, जंतोह जोर निहितो, तम जोर अक्रतुः, प्रसादान जोर महिमानम जोर आत्मनम। शब्दार्थ अनोह सूक्ष्म, गुहायाम हृदय में, वीतशोको चिंता रहित। यह कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें नचिकेता और यमराज के बीच हुई संवाद में आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। यह
आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में रहता है। इसको वही विद्वान पुरुष अनुभव कर सकता है जो चिंता रहित है। यजुर्वेद के 2 शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है। इसमें नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख है जो विश्व प्रसिद्ध उपाख्यान है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमणत् ऋषियो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। संधि विच्छेद सत्यम जोर एव, न जोर अनृतम, येन जोर आक्रमन्ति जोर ऋषियो ही आप्त कामा। शब्दार्थ अनृतम असत्य, विततो विस्तृत होता है, आक्रमन्ति मोह, आप्त कामा इच्छा रहित। यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है जो सत्य के विजय की उद्घोषणा करता है। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य पर चलने से देवताओं का मार्ग विस्तृत होता है। जिन ऋषियों के मन में किसी भी तरह की इच्छा और मोह नहीं रहता है वही सत्य में स्थान पाता है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है जो भारत सरकार का आदर्श वाक्य है। इसी से लिया गया है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। संधि विच्छेद पुरुषम जोर उपैति। शब्दार्थ स्यन्दमाना बहती हुई, प्रवाहित होती हुई, उपैति प्राप्त करता है। ये भी मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसमें व्यक्ति के गुण पर प्रकाश डाला गया है। जिस तरह से सभी नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर बहती हुई समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा के दिव्यता को प्राप्त करता है। वेदा अहम एतम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। संधि विच्छेद वेद जोर अहम जोर एतम, तम जोर एव, मृत्युम जोर एति। शब्दार्थ तमसः अंधकार, आदित्य वर्णम सूरज का प्रकाश। अर्थ यह मंत्र श्वेता श्वेत्रोपनिषद से लिया गया है। इसमें परब्रह्म को जान लेने से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात कही गई है। जैसे हम अंधकार के बाद सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, उसी तरह परमात्मा को जानने के बाद मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। इसके लिए कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।